नमस्कार साथियों, जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि इग्नू का रिजल्ट्स कैसे निकाला जाता है। ये 2 प्रकार से होता है, वो आज हम आपको बताएँगे कि क्या होता है, कौन-सा 2 प्रकार क्या कौन से 2 प्रकार हैं। सबसे पहले आप इग्नू का रिजल्ट्स आप देखने के लिए इग्नू के होम पेज पर आइएगा। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस है, यहाँ पे रिजल्ट्स या फिर आप यहाँ से भी स्टूडेंट्स वाले पे यहाँ पे इस रिजल्ट से भी एक एक ही चीज़ है, दोनों में कहीं से कर लीजिएगा। आप यहाँ पे रिजल्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन होगी और उसमें आप टर्म एंड एग्जाम पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन होगी। फिर आपको जो जून 2024 टर्म एंड एग्जाम का जो रिजल्ट्स है जून का, वो दिसंबर 2023 ये जो नीचे दिए गए हैं, हर दिसंबर, जून, जुलाई जो भी सेशंस आपका उसके अकॉर्डिंग अभी जून 2024 अभी चला हुआ, तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन होगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आपने सबमिट किया तो उसके बाद आपके सामने आपका रिजल्ट्स आ जाएगा। ये रिजल्ट्स इग्नू में रिजल्ट्स एक हफ्ते बाद साइट अपडेट होती है और उसे उसके अकॉर्डिंग सी रिजल्ट आता है, न कि एक एक तरह से जैसे के वगैरह का जो रिजल्ट एक एक साथ आ जाता है, वो इसमें नहीं है। वो इसमें एक एक दो दो सब्जेक्ट्स का आता रहता है। जैसे ये 10 सितंबर की जो अपडेट हुई है साइट, और उसमें ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे आया है। ये डेटेड होती है, यहाँ पे इस डेट को इस सब्जेक्ट का डिक्लेयर हुआ, इस डेट को इस सब्जेक्ट का डिक्लेयर हुआ। तो ये रिजल्ट्स आपका थ्योरी का रिजल्ट्स है। और एक बात और, अगर आप मास्टर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 40 नंबर के अंदर आप पास मार्क्स हैं 100 में से, और अगर आप बैचलर डिग्री में हैं तो आपको 35 नंबर लेने होंगे 100 में से। अगर 50 है, 50 नंबर मैक्सिमम है, तो उसमें से आपको 17 नंबर में आप बैचलर डिग्रीज में पास हो जाएंगे। और जो मास्टर डिग्री में अगर किसी भी सब्जेक्ट का 50 नंबर का मैक्सिमम पेपर है तो उसमें आपको 20 नंबर लेने जरूरी है। इसके बाद आप जब आप ग्रेड कार्ड में जाओगे तो उस 20 का डबल कर दिया जाएगा 40, और आप जो मैक्सिमम थे उसको 100 कर दिया जाएगा 50 के, डबल कर देते हैं वहाँ पे। और बैचलर डिग्री में 17 का डबल कर देते हैं और 50 का 100 कर देते हैं। ग्रेड कार्ड जब आपका फाइनल होगा उसके बाद वो आप ग्रेड कार्ड में देख सकते हैं उसको। जैसे भी ये रिजल्ट्स आपका आता रहता है। इसके बाद फुल रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहो उस ग्रेड कार्ड के, अब आपके प्रैक्टिकल्स में कितने हैं, आपको असाइनमेंट्स में कितने हैं, आपको थ्योरीज में कितने, थ्योरीज के तो ये दिखाई दिए इन्होंने, फिर भी वो ग्रेड कार्ड के अंदर दिखाएगा, तो ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाएगा तभी आपकी मार्कशीट आपके एड्रेस पर डिस्पैच होगी। पहले वो आपको मैं ग्रेड कार्ड कहाँ से देखा जाता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये रिजल्ट्स थ्योरी का है। आगे ग्रेड कार्ड देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे जाना। ग्रेड कार्ड्स के लिए आप होम पेज पर आ जाइएगा वापस, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स के बाद आपको ये ग्रेड कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो आपको शायद ना दिखाए, क्योंकि इन्होंने सिस्टम को बदल रखा है। आप यहाँ से ग्रेड कार्ड कभी मत देखिएगा। ग्रेड कार्ड कहाँ से देखना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पे इग्नू एडमिशन स्टेटस। यहाँ पे आपने लिखा इग्नू एडमिशन स्टेटस, तो आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जो ऑप्शन उसको ओपन कीजिएगा। यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालिएगा। यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल लीजिएगा और उसके बाद आप कोर्स कोड जो भी आपका MHI, जैसे ये इस इनरोलमेंट नंबर का ये है तो मैं इसलिए ये डाल रहा हूँ। उसके बाद आप कैप्चे को फिल कीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपकी पूरा जो डिटेल्स है वो खोल देगा। यहाँ पे आपका जो भी सेशंस है, जैसे आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया 2027 तक आप वैलिड हैं। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपके सब्जेक्ट्स दिखाएगा। फर्स्ट ईयर में ये, सेकंड ईयर में ये, फर्स्ट ईयर में ये है, सेकंड ईयर में है। सभी सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें देखिए ग्रेड कार्ड निकालना, यहाँ से निकालिए। हमेशा भी आप जब भी ग्रेड कार्ड निकाले तो यहाँ से निकालिएगा ग्रेड कार्ड। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सबसे नीचे, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी और ये आपका ग्रेड कार्ड आपके सामने होगा। जैसे ये ग्रेड कार्ड्स में जो भी मार्क्स है, यहाँ पे ध्यान रहे कि असाइनमेंट्स के मार्क्स ग्रेड कार्ड में एक हफ्ते बाद, लगभग एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ग्रेड कार्ड में अपडेट होते हैं। ये आप टेंशन मत लीजिएगा। आप टर्म एंड एग्जाम में अपना रिजल्ट चेक करने के बाद तुरंत आप अगर ग्रेड कार्ड को चेक करोगे तो शायद वहां पे आपको ना मिले, वो एक हफ्ता 10 दिन लगा देता है। तो वहां पे ग्रेड कार्ड अपडेट होने में, जैसे इसके नोट कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है, वो इसकी वजह से ये दिखा रहा है कि इसने असाइनमेंट्स जमा किए हुए हैं और असाइनमेंट अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका स्टेटस कंप्लीट दिखाना शो कर देगा। और कंप्लीट दिखाते ही आप समझ लेना कि आपकी जो कोर्स है वो पूरा हो गया है और आपकी मार्कशीट आपके एड्रेस पर 5 से 10 दिन के बाद, वो 10 दिन के बाद लगभग डिस्पैच कर देते हैं एड्रेस पे, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे अगर फाइनल यहाँ पे आके होता है सब कुछ जो भी होता है यहाँ पे कंप्लीट,
जैसे ये है ना, यहाँ पे ये जो नोट कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा तो आप समझ लेना कि इस सब्जेक्ट का ये कोड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर तब तक कंप्लीट नहीं आएगा, तब तक आप असाइनमेंट्स में कुछ चूक रह जाएगी या थ्योरी में कुछ चूक रह जाएगी, तब तक यहाँ पे कंप्लीट शो नहीं करेगा। कंप्लीट शो कर देता है तो यहाँ पे समझ लेना कि आप हमारा काम यहाँ पे इस कोर्स का पूरा हो गया है। और हर जैसे कि इसमें 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के हैं, ये 5 सेकंड के भी हो सकते हैं, तो जब भी 5-5 10 के 10 कंप्लीट यहाँ पे दिखाना शो कर देगा तो आप समझ लेना कि आपका काम कंप्लीट हो गया। अगर फर्स्ट के कंप्लीट दिखा रहा है तो फर्स्ट का काम अभी तक कंप्लीट हुआ है। जैसे इस इनरोलमेंट्स के देखें तो असाइनमेंट्स के नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं, इन्होंने जमा कर रखे होंगे थ्योरी के बाद। अब आते हैं ये असाइनमेंट्स के नंबर आते रहेंगे, वो आप जमा करवा दीजिएगा, उसके बाद वो उन लोगों का काम है। और यहाँ पे कंप्लीट होते ही आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, मार्कशीट आपकी आ जाएगी।